अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे, सब खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम इस पावर सप्लाई की बात करेंगे जो कि कंप्यूटर वाली है। तो अगर आप कूलर पंखा चलाना चाहते हैं और ये सप्लाई इस्तेमाल करना चाहते हैं तो सबसे पहले इस वीडियो को मुकम्मल आप वॉच कर लें, क्योंकि इसमें हम मुकम्मल डिटेल से बताएंगे कि आपको कौन सी सप्लाई ख़रीदनी चाहिए ताकि आपके पंखे की स्पीड भी अच्छी हो और आपकी बिजली की भी बचत हो। और सप्लाई ख़रीदते वक्त आपको क्या क्या चीज़ें चेक करनी है। तो अगर आप मेरे चैनल पे पहली दफ़ा हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन का बटन दबा लें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल जाए। तो अभी जो मेरे पास ये वाली सप्लाई है ये डेल की है, ये 17 एम्पेयर की है और 275 वाट की है। तो इसके कहाँ पे वाट लिखे होते हैं ये मुकम्मल डिटेल में हम बताएंगे इसी वीडियो में। तो दरअसल बात ये है कि जब आप सप्लाई ख़रीद लेते हैं और कूलर पे यूज़ करते हैं तो जब आप खाली मोटर चलाते हैं पंखे वाली तो वो बहुत स्पीड से चलती है। जैसे ही आप उसका पंप ऑन करते हैं तो उसकी स्पीड बिल्कुल स्लो हो जाती है। ये क्यों हो जाती है, किस वजह से हो जाती है, तो इसी बारे में मैं मुकम्मल डिटेल से इसी वीडियो में बताऊंगा। और हाँ, कुछ लोग ये सोचते हैं कि हमने 12 वोल्ट का कूलर चलाया हुआ और हम बिजली की बहुत बचत कर रहे हैं, लेकिन ये भी बहुत लोग गलत सोचते हैं। तो ये वीडियो अगर आप देखेंगे तो आप सबको ये मालूम हो जाएगा। तो ये मेरे पास एक और डेल की सप्लाई है, तो यहाँ पे मैं डिटेल के साथ आप लोगों को बताना चाहता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारे पास जो ये सप्लाई है ये मैं थोड़ा सा जूम करके आप लोगों को बताता हूँ। ये 175 वाट की है, 175 वाट की है। तो इसके जो एम्पेयर हैं वो भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ कहाँ पे लिखे हुए हैं। ये 12 वोल्ट के सामने लिखे हुए हैं। तो एम्पेयर का मतलब होता है इसकी स्पीड, और जो वाट होता है ये यानी कि जो करंट ले रही होती है वो लिखा होता है। तो आपने जब भी ये सप्लाई ख़रीदना होती है तो इसके वाट और एम्पेयर चेक करके ख़रीदा करेंगे। तो ये मेरे पास एक और सप्लाई है, तो इसके कितने वाट हैं ये भी मैं आपको बता देता हूँ। अमूमन जो हमारा छत वाला पंखा होता है ये 60 से 70 वाट का होता है। तो 60 से 70 वाट के आप सोच लें। तो अगर एक सप्लाई 275 वाट की है तो हमारे अगर पंखे तकरीबन 4 हमारे चलेंगे, 70 वाट के भी 4 चलेंगे तो 280 वाट बनता है। तो आप ये सोच लें कि अगर एक सप्लाई हम कूलर पे इस्तेमाल करते हैं तो हम समझ लें कि 4 इस वक्त पंखे चला रहे हैं, छत वाले 4 पंखे चला रहे हैं। तो यहाँ पे मैं एक और आपको सप्लाई दिखा देता हूँ। ये हमारे पास जो है ये 7.5 एम्पेयर की है। तो इसमें जो वाट लिखे हैं ये 240 वाट की है। ये 240 वाट की है, तो समझ लें यहाँ पे हमारे 3 पंखे यूज़ हो रहे हैं। तो अभी आप खुद सोचें कि अगर हम अलग-अलग रूम में 3 पंखे भी छत वाले चलाते हैं तो हमारी इतनी बिजली यूज़ होगी, जबकि हम एक कूलर के लिए जो सप्लाई ख़रीद रहे हैं तो वो हमारे 3 से 4 पंखे की बिजली यानी कि एक ही कूलर हमारा इस्तेमाल कर रहा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 240 वाट की मैक्सिमम लिखा हुआ है। तो आप ये हमेशा गौर किया करें कि हमारे जो सप्लाई है वो कितने वाट की है। तो आपने वही सप्लाई ख़रीदनी है जो कम से कम वाट में आपको मिले। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 12 वोल्ट जो है हमारे 18 एम्पेयर की है ये वाली सप्लाई, और इसके भी यहाँ पे वाट लिखे होंगे। हर सप्लाई पे ऊपर वाट और वोल्ट लिखे होते हैं, एम्पेयर भी लिखे होते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये 150 वाट की है, ये बिल्कुल ही कम से कम वाट की है, 150 वाट की है। तो आपने यही गौर करना है कि जब भी आप सप्लाई ये वाले यूज़ करें तो आपको जितने कम वाट वाली सप्लाई मिलेगी आपके लिए उतना अच्छा है कि आप इसकी बिजली की बचत कर सकेंगे। तो मेरा ये वीडियो बनाने का मकसद यही था कि अगर हम फर्शी पंखे चलाते हैं जो फर्श वाले होते हैं ये कम से कम हमारे 120 से 30 वाट का होता है। तो अगर ये हम 2 पंखे भी लगाएंगे तो हमारा 240 वाट बनेगा। लेकिन जो कंप्यूटर वाली आप सप्लाई यूज़ कर रहे हैं अगर वो 200 से ऊपर है या 250 से है, 300 से है, इतने वाट की है, तो आप समझ लें कि 2 पंखों
के जितने फर्शी पंखे करंट ले रहे हैं इतनी ये सप्लाई आपकी करंट ले रही है। तो यहाँ पे मैं एक और सप्लाई यहाँ पे दिखा देता हूँ। तो 3 वोल्ट 9 एम्पेयर और 12 वोल्ट 11 एम्पेयर की है। तो इसका जो मैक्सिमम वाट है वो 160 वाट है। तो आपने सेम यही चीज़ देखनी है, आपको 100 से लगभग 120-150 के वाट की आपने सप्लाई ख़रीदनी है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी कीजिएगा। और नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को इंशाल्लाह इसके एम्पेयर वगैरह और वाट चेक करके बताऊंगा कि ये सप्लाई कितने वाट यूज़ करती है।